मेथड्स जो है बेसिकली 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हो, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब और एक वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बाद में समझेंगे, पहले ऑन द जॉब ऑफ द जॉब समझ लो। बेसिकली एक होता है प्लेस ऑफ वर्क। प्लेस ऑफ वर्क का मतलब एक्चुअल काम जहाँ पे होना है, वो ऑफिस भी हो सकता है, वो फैक्ट्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप ट्रेनिंग उसी प्लेस ऑफ वर्क पे ही दे रहे हो, एक्चुअल काम जहाँ होता है वहीं पे उसको सिखा भी रहे हो, तो आप उसको बोलोगे ऑन द जॉब। अगर एक प्लेस ऑफ वर्क से दूर ले जाके कहीं और उसे पहले एक ट्रेनिंग आप दे रहे हो, फिर जब वो ट्रेन हो जाएगा तो आप उसको बोलोगे कि अब तू रेडी है, अब तू जा वापस अपने प्लेस ऑफ वर्क में और वहाँ अपना एक्चुअल काम कर। दैट विल बी कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, बिकॉज आप अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क उसे ट्रेनिंग दे के आ रहे हो, राइट। वेस्टिब्यूल बाद में समझेंगे जब आएगा। तो ये ऑन द जॉब ऑफ द जॉब जो है, इनके भी आगे सब टाइप्स होते हैं काफ़ी सारे, तो उनको भी देखेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं ऑन द जॉब का मतलब एक्चुअल क्या है और इससे फ़ायदे क्या होंगे अगर आप उसको प्लेस ऑफ वर्क में ही काम को सिखा रहे हो, राइट। सबसे पहली चीज़, आप उसको सेम वर्किंग कंडीशंस दे रहे हो। ये सारे पॉइंट्स हैं जो दिमाग में होने चाहिए आपके जब भी ऑन द जॉब के बारे में आप लिखोगे। बेसिकली फर्स्ट चीज़ ये है कि यू आर गिविंग दैट पर्सन जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हो वही सेम कंडीशंस जो एक्चुअल काम में होंगे। सो यू आर रेप्लिकेटिंग, एक तरह से जो रेप्लिकेटिंग द काम जो भी वहाँ पे आपने उसको उससे करवाना है वही जगह पे आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो। यहाँ एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो ट्रेनिंग देगा ये कौन देगा? सुपरवाइजर देगा, वो भी कौन सा? इमीडिएट सुपरवाइजर। मतलब प्लेस ऑफ वर्क पे हो रहा है ना ये, तो एक्चुअल काम में जहाँ उसका ऊपर सुपरवाइज़र मैनेजर जो भी होगा वही उसको इंस्ट्रक्शंस देगा, वही उससे काम करवाएगा जब वो एक्चुअल काम करेगा। बट यहाँ पे ट्रेनिंग भी आप उसी से दिलवाते हो, बिकॉज उसके अंडर है कि जब वो ट्रेन होगा तो वो बेटर इक्विप्ड रहेगा व्हेन वो एक्चुअली काम ज्वाइन करेगा तब भी, राइट। सो उसके बेटरमेंट के लिए बेसिकली आप ट्रेनिंग उसी के इमीडिएट सुपरवाइज़र जो रहने वाला है उसी से आप बेसिकली उसके अंडर रह के करवाते हो। देन बेसिकली इसके एडवांटेजेस क्या है, मेन बात तो ये है। व्हाट आर द एडवांटेजेस? देखो सबसे पहला तो मैंने बताया आपको, मोटिवेट करेगा ये जो एक्चुअल काम जिसको आप देने वाले हो। अगर उसको पहले से ही पता हो कि मैं ट्रेन यहीं से होके आया हूँ, मेरे को यहीं पे काम करना है, तो मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा। सो मोटिवेशन एक आएगा अंदर से, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोल सकते हो आप। देन लर्न एट द एक्चुअल इक्विपमेंट्स, तो वो इक्विपमेंट्स अपने सारे चलाने सीख जाएगा। अगर फैक्ट्री में है तो इक्विपमेंट्स, अगर ऑफिस में है तो लैपटॉप उसका जो भी होगा या जो भी काम होगा उसका वर्क फ्लो वाला, वो वर्क फ्लो वो ऑलरेडी समझ चुका होगा बिकॉज वो एक्चुअल प्लेस पे ही ट्रेन होके आया है, राइट। देन चीपर एंड लेस एक्सपेंसिव। चीपर क्यों? क्योंकि टाइम भी कम ले रहा है और पैसे भी कम ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसको कहीं और लेके जाते, वहाँ अलग से पूरा सिमुलेट करते सारे कंडीशंस और फिर उसको सिखाते, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता, टाइम मनी एफर्ट सब कुछ। बट यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा बिकॉज जैसे ही वो आया जिस जहाँ पे उसने काम करना है वहीं पे पहले उसे सिखा दिया गया। सो इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग जो है यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कंपेयर टू ऑफ द जॉब। बट अगेन ऑफ द जॉब के अपने बेनिफिट्स होते हैं, बट इसको बाद में देखेंगे। अब आ जाओ लिमिटेशंस पे। पहली चीज़, नर्वसनेस और इनकन्वीनियंस हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने उसको सीधा ट्रेन भी कहाँ कर रहे हो जहाँ पे उसने एक्चुअल में काम करना है, तो नर्वसनेस होने के ज़्यादा चांस रहते हैं इसमें। बिकॉज एक्चुअल होता है ना, आप मान लो कभी स्टेज पे किसी ने परफॉर्म करना है तो आप उसको पहले अलग से परफॉर्म करवाते हो, फिर उसको बोलते हो कि चल अब तू फाइनल एक स्टेज पे प्रैक्टिस कर ले। अगर आप उसको सीधा ही पहले बोलो कि तू प्रैक्टिस भी स्टेज पे ही कर, फिर परफॉर्म भी जो तूने उसी स्टेज पे करना है उसी पे पहले ही उसे पहले दिन ला के वहीं खड़ा कर दो, तो वो थोड़ा नर्वस होने के उसके चांसेस रहते हैं, राइट। सो एक ये हो गया। देन इट टेक्स लॉन्गर टाइम। ऑफ द जॉब में क्या होगा, आपका प्रॉपर फोकस वहीं पे है ना, स्पेशलाइज्ड उसको अलग से लेके गए हो तो वहाँ पे आप सिर्फ उसे ट्रेन ही कर रहे हो। यहाँ पे क्या है कि आप उसे ले भी गए हो बट इवेंचुअली तो पूरे सबके साथ ही काम कर रहे हैं ना जहाँ पे काम है, तो उसे ट्रेनिंग पे इतना स्पेशलाइज्ड फोकस नहीं आएगा। अब यही स्पेशलाइज्ड फोकस वाला एक पॉइंट इसमें ये भी आ जाएगा कि एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं है, बिकॉज आप स्पेशलाइज्ड जगह पे लेके जाके उसे नई चीज़ें सिखा रहे हो, तो जो सिखा रहा है मैंने बोला ना सुपरवाइज़र ही है, तो वो कोई एक्सपर्ट नहीं है ट्रेनिंग देने के लिए। सो हो सकता है कि यहाँ पे इफेक्टिवनेस जो है वो कई बार कम हो जाए, बिकॉज जो सुपरवाइज़र जो उसे ट्रेनिंग दे रहा है हो सकता है वो इतना अच्छे से ट्रेन करना नहीं जानता। इसको आप क्या बोलते हो कि द वीकनेसेस ऑफ द सुपरवाइज़र
या जो भी उसको ट्रेनिंग देगा वहाँ पे, इट में पास ऑन टू, कि मान लो उसमें खुद में ही कोई वीकनेस है वो उसमें भी आ जाएगी जिसको वो ट्रेन कर रहा है। अगेन स्पेशलाइज्ड, क्योंकि आप जगह पे लेके जाके स्पेशलाइज्ड फोकस के साथ उसे ट्रेन नहीं कर रहे हो यहाँ पे। देन डिस्टर्बेंस इन द प्रोडक्शन शेड्यूल्स, बिकॉज जो सुपरवाइज़र है उसका सिर्फ काम ट्रेनिंग देना नहीं था ना, उसके और भी बहुत काम होंगे जो वो पहले करता होगा, बट अब उसको ट्रेनिंग भी देनी है। सो हो सकता है स्केड्यूल्स जो है वो मिक्सअप हो जाएं कि ट्रेनिंग कब देनी है, कितना टाइम उसको देना है, और मेरा जो एक्चुअल काम चल रहा था मेरे को वो भी ध्यान रखना है। सो वो स्केड्यूल जो है मिक्सअप हो सकता है। जो ऑन द जॉब है इसके भी काफ़ी सारे अलग फॉर्म्स होते हैं, वो देखो क्या है, 3 दे रखे हैं। वैसे जब इनको आगे भी हम डिटेल में, काफ़ी डिटेल में करेंगे ये सारे, तब इनको अलग से समझा देंगे, बट एक बार आप समझ लो कि अगर कोई ऑन द जॉब एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो ऑन द जॉब की, सो आप फिर उसके साथ ऑन द जॉब के जो मेथड्स हैं 2-3 वो भी डाल सकते हो, राइट, जस्ट टू ऐड लेंथ टू योर आंसर। ओके, तो ये 3 ऑन द जॉब के मेथड्स दे रखे हैं यहाँ। पहला है कोचिंग, बेसिकली जिसके पास नॉलेज है, वो जिसके पास नॉलेज नहीं है उसको सिखा रहा है। बेसिकली कोचिंग का मतलब जो होता है आपको पता ही है, राइट। सो जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज का ट्रांसफ़र होना इज़ कोचिंग, राइट, बिकॉज कि आप किसी को कोच कर रहे हो, राइट। सो इन द केस ऑफ ऑन द जॉब कोचिंग, सुपीरियर टीचेस द जॉब नॉलेज एंड स्किल्स। ऑब्वियसली जो आप नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हो दैट इज़ जॉब नॉलेज एंड स्किल्स, एंड कौन करेगा, सुपीरियर ही करेगा, उसी को देनी है नॉलेज टू द सबॉर्डिनेट। दिस एम्फेसिस इज ऑन लर्निंग बाय डूइंग। अब यहाँ पे जब आप लर्निंग दे रहे हो, बाय डूइंग के दे रहे हो, मतलब यू आर कोचिंग। कोच का मतलब करके, जैसे कोई गेम है, फुटबॉल है, फुटबॉल के जो ट्रेन कर रहे होते हैं लोगों को, उनको कोच क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर मेकिंग द अदर पीपल लर्न बाय डूइंग। खुद करके दिखाएंगे फिर उनसे करवाएंगे, एंड दैट्स हाउ द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एंड स्किल इज डन। सो दैट इज़ वाई ये बाकियों से डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है, बिकॉज तभी आप किसी को कोच बोलते हो, राइट। सो ये हो गया। देन नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ अंडर स्टडी। बेसिकली ये जो होते हैं तब जब कोई वैकेंसी फिल करनी होती है आपने, मतलब ये सुपीरियर है, ये सबॉर्डिनेट है, ठीक है, ये अपना काम कर रहे थे, बट किसी वजह से ये सबॉर्डिनेट को जाना पड़ रहा है। इट कैन बी ड्यू टू डेथ, रिटायरमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, कुछ भी, राइट। अब अगर ये चला गया, इसकी जगह किसी और को लाना पड़ेगा। अब उसको लाना पड़ेगा तो उसको काम सिखाना भी पड़ेगा। सो तब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सुपीरियर चूज़ करता है इस एक पर्टिकुलर बंदे को अपना एज अ अंडर स्टडी, कि मैं इसको अपने अंडर रखूँगा और इसको बेसिकली चीज़ें सिखाऊँगा जो उसका, जिसकी रिप्लेसमेंट में वो आ रहा है, उसके पास ऑलरेडी थी बट इसके पास अब नहीं है, तो मुझे सिखानी पड़ेगी। सो ये सुपीरियर विल चूज़ समवन, इसको हायर एपरेंट बोलते हैं, कि हायर एपरेंट की तरह उसको एक डेजिग्नेशन दे दिया जाता है कि नाउ यू आर, होता है ना कि एक जैसे किंग है, किंग अगर मर जाता है मान लो, तो उसका बेटा या जो भी उसका हायर होता है, नेक्स्ट लीगल हायर, उस वो किंग बनता है, राइट। तो जो भी चीज़ें वो किंग के पास थी, अब उस हायर जिसको सिलेक्ट किया गया डेजिग्नेटेड हायर, उसको उसके पास वो चली जाती। सिमिलर वे में अगर ये सबॉर्डिनेट अब जा रहा है, तो इसका एक हायर कोई चूज़ करना पड़ेगा हमको, तो वो चूज़ करना इज़ डन बाय द सुपीरियर, एंड वो उसको एज अपना अंडर स्टडी लेके चलता है और चीज़ें सिखाता है। उसको नाम दे देते हैं आप अंडर स्टडी का। ये बहुत डिटेल में आगे आएगा, जब आएगा तो और अच्छे से समझ आएगा। अभी जस्ट बता रहा हूँ ओवरव्यू, है ना, काफ़ी चीज़ें इसमें अभी नहीं बताई मैंने। नेक्स्ट चलते हैं, जॉब रोटेशन। ये बेसिकली तब होता है, मान लो एक बंदा है, वो एक ही पर्टिकुलर जॉब में फंसा हुआ है, राइट। अब वो चाह रहा है कि मैं अपनी जॉब 1 से चेंज करके जॉब 2 में घुस जाऊँ, आना चाह रहा है वो एक और जॉब में, ताकि एक अलग अलग जॉब्स का उसे क्या हो जाए, जनरल आइडिया लग जाए। जॉब रोटेशन एक तरह से उन्हीं लोगों के लिए है जो अलग अलग जॉब्स का एक तरह से टेस्ट लेना चाह रहे हैं, ताकि वो एक अपना काम को ये ना ब्रॉडन कर सके, अपना होराइजन ब्रॉडन कर सके। एंड इसको आप बोलोगे कि काम में क्या लाना चाह रहे हैं, वो वर्सेटैलिटी लाना चाह रहे हैं, वर्सेटाइल बनना चाह रहे हैं, है ना। इसको पढ़ते हैं। ओके, पोजीशन और जॉब रोटेशन, पोजीशन रोटेशन भी बोलते हैं, जॉब रोटेशन भी बोलते हैं। ब्रॉडन द बैकग्राउंड, वही होराइजन ब्रॉडन करना, ऑफ द ट्रेनी इन वेरियस पोजीशंस। द ट्रेनी इज पीरियोडिकली रोटेटेड, टाइम टू टाइम उसका एक से जो दूसरे में रोटेशन होता है, फ्रॉम जॉब टू जॉब, सो दैट ही एक्वायर्स अ जनरल बैकग्राउंड ऑफ डिफरेंट जॉब एंड बिकम्स अ वर्सेटाइल वर्कर, ठीक है, वर्सेटैलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर वेस्टिब्यूल आता है।
वेस्टिब्यूल से पहले हम जाएंगे ऑफ द जॉब पे, ठीक है, फिर वेस्टिब्यूल समझेंगे। सो जैसे कि नाम से पता चल रहा है ऑफ द जॉब, मैंने आपको बताया भी है, प्लेस ऑफ वर्क से अलग जाके आप एक एटमॉस्फेयर बनाते हो काम जैसा ही, इसको बोलते हैं साइम्युलेट करना, है ना। साइम्युलेट समझते हो ना कि एग्ज़ाम जैसा, एग्ज़ाम जैसा क्या मतलब किसी भी अलग एक पर्टिकुलर चीज़ जैसा सिमिलर एनवायरनमेंट क्रिएट करना, मीन्स यू आर साइम्युलेटिंग दैट पर्टिकुलर चीज़, रेप्लिकेट कर रहे हो आप। सो जब आप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देनी है, आप एक्चुअल काम का एनवायरनमेंट कहीं और जाके उसको रेप्लिकेट करते हो, फिर उसमें उस वर्कर को बिठाते हो, उसको ट्रेन करते हो। वो क्लासरूम टाइप एक एक्सपीरियंस बनता है जहाँ पे अलग से जाके उसको स्पेसिफिक फोकस के साथ उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, राइट। इसको देखते हैं। इट इज़ जनरली theoretical in nature, imparted in a classroom type atmosphere, associated more with knowledge than with the skills। अब ऐसा क्यों है, देखो मैंने आपको क्या बोला, प्लेस ऑफ वर्क, प्लेस ऑफ वर्क वो जगह है जहाँ पे आपको काम करना है, मतलब अपनी एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज़ करनी है ना, काम करना है तो प्रैक्टिकल स्किल्स दिखानी है ना। सो इसलिए अगर आप प्लेस ऑफ वर्क पे ट्रेनिंग दे रहे हो, वो तब दोगे जब उसको काम ही ऐसा सीखना है जहाँ पे सीधा स्किल्स लगानी है, प्रैक्टिकल काम है ना। वो आप अलग से जाके नहीं कर सकते। मान लो कोई फैक्ट्री का है ना, कोई जैसे कपड़े बनने का वो है, फैक्ट्री लगी हुई है, अब वहाँ पे उस चीज़ सिखाने, आप कहीं और जाके फैक्ट्री तो सेटअप करोगे नहीं अलग से ट्रेनिंग देने के लिए, तो आप सीधा डायरेक्ट फैक्ट्री में ही ले जाके उसे सिखा सकते हो, बिकॉज वो प्रैक्टिकल काम है। बट यहीं मान लो कोई थियोरेटिकल चीज़ है जो स्किल्स से बेस्ड नहीं है, नॉलेज ज़्यादा है, मतलब पहले एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कोई कोर्स टाइप है वैसी उसके में नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज के बाद वो एक्चुअल जाके काम करेगा, राइट। सो वो नॉलेज आप प्लेस ऑफ वर्क में ऑफिस में बिठा के थोड़ी उसे लेक्चर्स दे रहे होगे, नॉलेज ट्रांसफर करनी है तो वो प्लेस ऑफ वर्क से दूर जाके आप उसे देते हो। सो दैट इज़ वाई ये तब होगा जब आपने स्किल्स से ज़्यादा नॉलेज पे फोकस करनी होती है। Thus, it is used when concepts, theories, problem solving skills and new attitudes are to be taught। ठीक है जी। इसके टाइप्स भी जैसे उसके पढ़े थे अंडर स्टडी, जॉब रोटेशन टाइप, वैसे ही इसके भी हैं, कोचिंग भी था उसका, है ना। इसमें पढ़ते हैं। पहला है क्लासरूम ट्रेनिंग या लेक्चर मेथड। बहुत बेसिक चीज़, जैसे आप क्लास में बैठते हो, कोई एक बंदा आता है, लेक्चर देता है, आप उसको सीखते हो, समझते हो, सुनते हो, एंड देन वो लेक्चर दे के चला जाता है, एज सिंपल एज दैट। ये तब होगा, कब होगा, क्लासरूम का एक स्पेसिफिक सबसे बड़ा फीचर क्या है कि आप एक साथ 100 बच्चों को बिठा दो और सिर्फ एक बंदा है जो सारी नॉलेज सबको दे सकता है। तो 100:1 का रेशो भी आप रख सकते हो कि है ना, एक ही बंदा एक ही घंटा लगाएगा और 100 लोग उसमें नॉलेज को ग्रैब कर सकते हैं। सो दिस इज़ डन इन दो सिचुएशंस वेयर यू नीड लार्ज नंबर ऑफ, एक तरह से ग्रुप ऑफ पीपल जिनको ट्रेनिंग देनी है। अगर वो बहुत लार्ज है तब ये काम आएगा आपका। पढ़ लेते हैं। पहला तो यही फॉर्मल लेक्चर की तरह होता है। इंस्ट्रक्टर पोजेसेस कंसिडरेबल डेप्थ, ऑब्वियसली जो डेप्थ ऑफ नॉलेज जो है टीचर की वो तो ज़्यादा ही होनी चाहिए ना, तभी वो चीज़ें समझा पाएगा। देन ही सीक्स टू कम्युनिकेट हिज थॉट्स इन सच अ मैनर एज टू इंटरेस्ट द क्लास, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाएगा। ट्रेनी जनरली टेक्स नोट्स, बेसिक क्लासरूम जैसे होता है ना। ट्रेनिंग लार्ज ग्रुप्स, कॉस्ट पर ट्रेनी इज़ लो, ऑब्वियसली क्योंकि 100:1 का रेशो है तो कॉस्ट पर ट्रेनी कम पड़ी, है ना। लर्नर्स में भी पैसिव, इसका ये एक डिसएडवांटेज टाइप है कि जो सीख रहा है, ऑब्वियसली क्लासरूम में तो ऐसे ही होता है ना, आधे लोग एक्टिवली सुन रहे हैं, आधे लोग नहीं सुन रहे हैं, तो जो नहीं सुन रहे हैं वो नहीं सीख पाएंगे, नॉलेज नहीं ले पाएंगे। वन वे कम्युनिकेशन है ना, सीधा आके, जैसे मैंने बोला ना, ये मैंने एरो इसीलिए बनाया, सिर्फ एक तरफ ही ये बस ऐसे नॉलेज आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन दूसरी तरफ से नहीं हो रहा, राइट। बट देन अगेन डाउट्स वगैरह और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो तो एक टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है अगर वो चाहें। अगेन इट्स अबाउट, आर यू एक्टिव लिसनर, एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो या पैसिव लिसनिंग कर रहे हो, क्योंकि क्लासरूम में देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि पैसिव लिसनिंग करने वाले लोग ज़्यादा हो जाएं। ठीक है, आप अगेन फॉर्मल क्लासरूम में हो तो असाइनमेंट्स दे सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशंस दे सकते हो, प्रेजेंटेशंस, फिल्म्स, कुछ भी बेसिकली उन्हें शो करके चीज़ें समझा या दिखा सकते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस पे। ये भी आपको पता ही है, जैसे स्कूल कॉलेजेस में होती हैं कॉन्फ्रेंसेस। व्हाट इज़ अ कॉन्फ्रेंस? ग्रुप मीटिंग कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू एन ऑर्गेनाइज्ड प्लान in which the members seek to develop knowledge and understanding of one topic by oral participation। ठीक है, मेन इसका यही है, इट देयर इज ओरल पार्टिसिपेशन, जहाँ पे ग्रुप मीटिंग टाइप है, सब लोग अपना वर्बली थॉट्स पुट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कॉन्फ्रेंस चलती है, सिंपल।
सो पहली चीज़ इसमें क्या है, यू नीड टू लर्न टू रिस्पेक्ट द व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर, सामने वाले का व्यू पॉइंट सुनोगे। देन पर्सन कैन लर्न फ्रॉम अदर बाय कंपेयरिंग हिज ओपिनियन, अपने ओपिनियन और सामने वाले के ओपिनियंस आप एक्सचेंज करोगे। देन लिटरल मीनिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस इज कंसल्टेशन, बट इन प्रैक्टिस कॉन्फ्रेंस इम्प्लाइज शेयरिंग सम information with an audience of large number of people, conducted in a big hall, देन कंडक्टेड बाय द चेयरमैन। ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस जैसे होता है यार, एक चेयरमैन होता है ना, ग्रुप ऑफ मीटिंग कंडक्ट कराते हैं, सब अपने थॉट्स का एक्सचेंज करते हैं। अनलाइक क्लासरूम, यहाँ पे मोर और लेस टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे क्या, सब लोग ही एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आइडियाज़, है ना। सो देर इज़ मोर इन्वॉल्वमेंट, मोर देन अ क्लासरूम एक्सपीरियंस, राइट। फिर आता है एक सेमिनार और रोल प्ले। ये दोनों क्या है, देखो सेमिनार का होता है एक पर्टिकुलर थीम होती है सेमिनार की, कॉन्फ्रेंस में टॉपिक होता है, सेमिनार की यूजुअली एक थीम होती है, उसके आसपास आप जितने भी ब्रॉड टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, है ना, कि इसमें ये भी है, ये भी है, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को आप समझा रहे हो, एक सेमिनार प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। काफ़ी डिटेल में होता है, स्मॉल स्केल में होता है, ऑब्वियसली क्लासरूम या कॉन्फ्रेंस जितना स्केल नहीं होता। एंड ऑब्वियसली देर इज़ लॉट ऑफ प्रेजेंटेशंस इन्वॉल्व, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड में सेमिनार देने के बाद, है ना। सो यूजुअली कई बार आप कॉन्फ्रेंस और सेमिनार को सेम भी भूल सकते हो, क्योंकि सेम ही हो रहा है, इट्स जस्ट कि नाम डिफरेंट दे दिए जाते हैं कभी कभी। बेसिकली थेरेटिकली दे आर डिफरेंट, प्रैक्टिकल लाइफ में तो सब कुछ सेम हो सकता है। रोल प्लेइंग में क्या है, ये तब दी जाती है जब आपको ह्यूमन रिलेशंस एंड लीडरशिप ट्रेनिंग देनी है, बेसिकली एचआर स्किल्स उसकी इम्प्रूव करनी है। हमने कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स को डिफ्रेंशिएट किया था, राइट। सो वो रोल्स कॉम्पिटेंसीज जो हैं उसमें फ़र्क यही था कि हमने देखा जैसे बहुत टाइम नॉर्मल जो नॉलेज है किसी टास्क से रिलेटेड, उसके अलावा भी आप में स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, है ना, प्रेजेंटेशन स्किल्स या बिहेवियरल स्किल्स। बिहेवियर कैसा है, आप वो लोगों से कैसे डील करो, ये सारी स्किल्स आर रिलेटेड टू हाउ यू डील विद अदर ह्यूमंस। जो रिसोर्सेज आपके बाकी एचआर, बेसिकली बाकी ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, बाकी लोग होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ आप कैसे डील कर रहे हो, उसको सिखाने के लिए यू यूज़ दिस टाइप दैट इज़ कॉल्ड रोल प्लेइंग। यहाँ पे आप एक एक अलग अलग बंदे हैं, उनको एक पर्टिकुलर रोल असाइन कर देते हो, राइट। जैसे मान लो एक बंदे को बोला कि तू क्या है, एक सेल्स पार्टनर है ना, सामने वाले को बोला तू कस्टमर है, इसको बोला कि तू एक पर्टिकुलर और कोई बंदा है, मैनेजर है, ये है, वो है ना। अलग अलग रोल प्ले देंगे एंड एक पर्टिकुलर सीन क्रिएट करेंगे, जहाँ पे वो रोल प्ले जो कर रहा होगा, जो वो प्रॉपर एक सीन ड्रामा जैसे होता है वैसा क्रिएट करेंगे। ऑब्वियसली वैसा टाइप का नहीं होता, इट जस्ट प्रोफेशनल तरीका है ताकि वो सीख पाए एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू एंड मोर इन्वॉल्व हो सके इन द प्रोसेस जो वो एक्चुअल जॉब करते टाइम करेंगे। अगेन बिकॉज इट इज़ एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, तो आप प्लेस और वर्क से दूर जाके ये प्रॉपर रोल प्लेइंग टाइप चीज़ कर रहे हो, राइट। सो बोथ विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, प्ले देयर रिस्पेक्टिव रोल्स एंड दे विल लर्न हाउ टू बिहेव। बाकी चीज़ें ऑब्वियसली इसमें सब सीख जाएंगे ना, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड हाउ टू डील विद अदर पीपल, ये सब सीख जाएंगे। इन अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन की कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो क्या करना है, तो वो सब चीज़ें आप सिखा सकते हो इसमें। एंड अगेन इसमें भी यही है कि यू नीड टू अप्रिशिएट द व्यू पॉइंट्स ऑफ ईच अदर। सो वो आपस में रोल प्ले में ये सारी चीज़ें जो हैं सीख जाएगा वो। सो अगेन दिस इज़ अनदर मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग।